नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं। देखिए, यह क्या है? ग्लोब है, विश्व का नक्शा है, विश्व का मानचित्र है। तो इसमें दो तरह का रेखा होता है, एक पूरब से पश्चिम और दूसरा उत्तर से दक्षिण। अब पूरब से पश्चिम जो जाता है रेखा, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। पूरब से पश्चिम जाने वाले रेखा को अक्षांश रेखा और उत्तर से दक्षिण वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो पूरब से पश्चिम क्या हुआ? अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखा कहलाता है। तो अब इस तरह से चलते जाता है। यह एक ग्लोब हो गया। तो अब क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण वाले को देशांतर और पूरब से पश्चिम वाले को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब बीच वाला जो रेखा है, इसको बीच वाले रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा। अब है अक्षांश रेखा हो गया, विषुवत रेखा। तो इसमें बीच वाला एक रेखा होता है, विषुवत रेखा एक हो गया बीच में, और 90 होता है नीचे। 90 रेखा हो गया नीचे और 90 रेखा ऊपर। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 90, 90, 180 और 1। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है। फिर अब क्या है? सबसे बड़ा रेखा विषुवत रेखा है, जो कि बीचों बीच है, पृथ्वी के बीचों बीच। फिर ऊपर में चलते हैं तो यहाँ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। कब? उत्तर में। और नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। फिर क्या हुआ? 66.5 डिग्री, 66.5 होता है, ऊपर भी 66.5, फिर यहाँ 90 और 90। तो ये क्या हुआ? अक्षांश रेखा। मतलब क्या हुआ? अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम खींचे जाने वाले रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे रेखा, गोरे रेखा कहा जाता है। अब फिर इसमें क्या होता है? उत्तर दक्षिण वाले को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर वाले को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा में क्या है? बीच वाला जो है, इसको 0 डिग्री कहा जाता है। 0 डिग्री हो गया। अब इधर जो चलेगा 180 इधर वाला हो गया, इसके पूरब हो गया पूर्वी देशांतर। 1, 2, 3, 4 इस तरह से 180 तक ये हो गया पूर्वी देशांतर रेखा। और फिर 0 से चलेगा 1, 2, 3, 4 इसी तरह से 180 तक। तो ये क्या हो गया? पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाता है। तो हमको क्या आया समझ में? उत्तर से दक्षिण देशांतर, पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा के बीच बीच में जो होता है, बीच वाला भाग है, इसको कहा जाता है बीच वाला भाग। 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और इससे इधर चलेंगे तो 0 से लेके 180 तक, 1, 2, 3, 4 180 तक पूर्वी देशांतर। और फिर इधर 0 से 180 तक चलेंगे, इसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये हो गया। अब है कि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है।
और इसका भी जो दूरी होता है दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। अब है पृथ्वी का बीच वाला भाग जो है 0 डिग्री देशांतर, इसको कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री को, यह क्या है लंदन के बगल में है ग्रीन बीच है। लंदन के बगल में क्या है ग्रीन बीच जगह है, जिसको क्या कहा है तो यहाँ से यह रेखा गुजरती है 0 डिग्री, तो इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब यहीं से क्या होता है निर्धारण किया जाता है, 0 डिग्री से ही निर्धारण किया जाता है। तो इतना हो गया। अब इसमें हमको क्या देखना है भारत कहाँ है। हाँ, और एक इसमें समझना है 360 डिग्री होता है, तो एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, तो अभी क्या देखें इस तरह से है, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया ग्रीन बीच का मध्य वाला रेखा। तो भारत की स्थिति जो है कहाँ है, भारत यहाँ है, मान लीजिए ये भारत है। भारत क्या हुआ, अब देखिए यहाँ है 0 डिग्री है, तो इधर से जो आएगा तो इसको क्या कहा जाता है पूर्वी देश, क्या हुआ पूर्वी। और ये क्या इधर से जो ऊपर वाला है उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये हो गया पूर्वी देशांतर। तो भारत का स्थिति कहाँ है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत का जो है क्या है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में भारत अवस्थित है। भारत कहाँ है उत्तरी अक्षांश हो गया, और देशांतर क्या हो इधर से ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश और इधर से पूरब वाला पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति क्या है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब क्या है जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं 0, 5, 10, 15, तो यहाँ है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को क्या बताए थे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के क्या होता है बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है। अब है आधा हो गया इधर और आधा हो गया इधर, विषुवत हो गया। क्या हुआ विषुवत रेखा में ज़्यादा गर्मी होता है और इधर उपोष्ण कटिबंध होता है 23.5 से ऊपर, इधर कम गर्मी लगता है। तो एक तो ये आ रहा है। इधर देखिए 0 डिग्री से क्या हुआ यहाँ से लेके इधर इतना क्या होता है विषुवत हो गया, तो इसमें गर्मी ज़्यादा लगता है, फिर इधर कम लगता है, इधर बहुत कम लगता है। तो भारत क्या हो ये हो गया। अब इसमें देखना क्या है भारत का स्थिति कहाँ से है, चलिए यहाँ है 0 हुआ 5 हुआ, तो सबसे निम्नतम जो बिंदु है सबसे नीचा वाला बिंदु है तो कहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का सबसे नीचा वाला कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे नीचा का जो बिंदु है भारत कहाँ स्थिति अक्षांश रेखा पर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे ऊंचा जो है सबसे ऊपर वाला है कितना है, तो यहाँ का जो सबसे ऊंचा वाला है 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो भारत का जो स्थिति है 23, 24, 25, 37 डिग्री 6 मिनट। स्थिति क्या है उत्तरी अक्षांश हो गया कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है। 8 और 37 कितना हो जाता है 29 के लगभग हो रहा है, 29 अक्षांश तक है। अब फिर आगे चलते हैं, देखिए यहाँ है 0 है। अब 0 से चलेगा तो एक पूर्वी देशांतर 10, 20, 25, 30, 40, 50 इस तरह से 180 तक पूर्वी देशांतर में है भारत की स्थिति।
अब जैसे जैसे इधर जा रहा है भारत, भारत का जो सबसे पश्चिम बिंदु है, तो ये कितना पे है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68.7 याद रखना है। 68 कहाँ है, पूर्वी देशांतर में है। भारत का विस्तार क्या हुआ, 68.7 रखिए याद से। फिर इसका जो है सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, पूर्वी वाला भाग है, तो वो कितना है, 97.25 है। तो ये भी लगभग कितना हो रहा है, 29 का हो रहा है। स्थिति इसका क्या हो रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे में लगभग 29 से 30 के लगभग है, और इसमें भी लगभग क्या है, 30 के लगभग विस्तार है। तो अब समझ में आया। तो भारत का विस्तार कैसा है, भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर। भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री। अब 0 से कितना चल रहा है, इधर से कितना हो गया, 68 से लेके इतना तक। क्लियर। तो अब इसमें क्या देखना है, यहाँ से भारत का जो समय होता है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। भारत का जो मानक समय होता है, भारत का मानक समय क्या हुआ, सभी देशों का क्या होता है, एक मानक समय होता है। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी जो बिंदु है 68.7 और पूर्वी है 97.25। तो लगभग कितना का हो रहा है, 30 देशांतर का अंतर हो रहा है। अभी बताए थे एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, 30 कर दीजिए 120, मतलब लगभग क्या है, 2 घंटे का अंतर है। लगभग क्या है, पूर्वी और पश्चिमी में क्या है, 2 घंटे का अंतर है। तो अब कहिएगा क्या घड़ी में क्या ऐसा होता है, क्या होता है, सूरज पहले 2 घंटा यहाँ उगेगा, ठीक है, इससे 2 घंटा पहले यहाँ होगा उगेगा और यहाँ बाद में उगेगा। तो अब कहिएगा कि क्या घड़ी में भी समय में अंतर होता है, तो घड़ी में समय में अंतर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि सभी देश का लगभग जो बीच वाला भाग होता है, सभी देश का लगभग बीच वाला भाग होता है, उसको क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। बीच वाले भाग से क्या माना जाता है, मानक समय। तो भारत में क्या है, मानक समय क्या है, इलाहाबाद के पास में है, इलाहाबाद के पास में स्थित है नैनी। क्या है, इलाहाबाद के पास में स्थित नैनी है, और यहाँ क्या देगा, मिर्ज़ापुर। भारत का जो है मानक समय क्या है, इलाहाबाद के पास से गुजरती है नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो यहाँ कितना होता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री को माना गया है। अब देखिए 82.5 ये है, अब 0 यहाँ है, 0 से क्या हो रहा है, यहाँ तो ग्रीनविच है 0, और यहाँ से जो भारत का स्थिति आया 82.5 आया है। अब 82.5 तो मतलब क्या हुआ, इससे है गुना कीजिएगा, 82 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, और फिर क्या है, आधा है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 330, मतलब क्या हुआ, 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है, पहले है। भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय क्या हुआ, ग्रीनविच के मानक समय से क्या है, 5.5 घंटा आगे है। आगे मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ 12 बजेगा, दोपहर के 12 बजेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 5.5 घंटा आगे, मतलब क्या हुआ, 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो भारत में कितना बजेगा, 17.30 बजेगा, मतलब 5:30 बजे शाम होगा। तो यहाँ मान लीजिए कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो इसमें 5 घंटा क्या करना है, भारत में जोड़ देना है, तो 9 5 14.30 बजेगा दोपहर का। तो ये आया समझ में।
तो अब कहने का मतलब क्या है, ये तो आ गया होगा भारत का स्थिति ऐसा है। 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए भारत का विस्तार क्या है, सबसे नीचे वाला जो भाग है दक्षिणी भाग है 8 डिग्री 4 मिनट है, और सबसे ऊपर वाला 37.6, अर्थात क्या हुआ, ये क्या हुआ, अक्षांश 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में भारत है। फिर देशांतर में क्या है, 68.7 से 97.25 तक क्या है, पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। ये समझ में आ गया होगा कहाँ है, विश्व में भारत का नक्शा कहाँ है। अब चलते हैं, तो ये फिर क्या बताए, भारत के नैनी या मिर्ज़ापुर, जो भी ऑप्शन में देगा परीक्षा में, या तो नैनी देता है या इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर। 82.5 डिग्री को कहा जाता है भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। इधर से बढ़ते जाता है 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाता है पूर्वी देशांतर, 0 से लेके 180 तक इधर होता है, फिर 0 से 180 तक इधर बताए थे। तो अब है कि अंतर्राष्ट्रीय भारत का जो मानक समय है गुजरता है 5 राज्य से होके गुजरता है। तो परीक्षा में था कितने राज्य से गुजरता है, 5 राज्यों से होके गुजरता है। अब देखिए, एक तो हो गया यहाँ है उत्तर प्रदेश हो गया, नैनी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो गया, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश एक हो गया। चलिए उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के नीचे आता है मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बटा हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ बटा हुआ है। तो फिर क्या हो गया, छत्तीसगढ़। फिर क्या हुआ, उसके नीचे है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो है मानक समय 5 राज्यों से होके गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होके गुजरता है। कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश यहाँ है, फिर उसके नीचे क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, फिर क्या है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 3 तो प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। फिर दूसरा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 5 राज्यों से होके यह तिथि रेखा गुजरता है। 5 राज्यों से हो गया। अब फिर क्या है, भारत का जो है, भारत के बीचों बीच क्या होता है, एक कर्क रेखा। अभी बताए थे 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच 5 क्या है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। तो कितने राज्य से, 8 राज्यों से होके भारत में कर्क रेखा गुजरती है। परीक्षा में तब भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से। अब कौन सा है, अब देखिए सबसे यहाँ तो क्या है, गुजरात, गुजरात के बगल में क्या है, राजस्थान। क्या हुआ, गुजरात, फिर यहाँ हो गया राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान के बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ गया। क्या हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद फिर क्या आता है, फिर यहाँ आ गया झारखंड। क्या हो गया, झारखंड आ गया, झारखंड और उसके बगल में है पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ है त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या हो गया, 8 राज्यों से हुआ। कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, फिर हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4, फिर क्या हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल से, फिर हुआ यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम नीचे है। तो 8 राज्यों से होके गुजरता है। तो पहले हम सब क्या पढ़ते थे, जिस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था, तो उसमें क्या एक पढ़ते थे, गरम पवित्रम। क्या है, गरम पवित्रम। अब देखिए, गरम से हो गया, गो से गुजरात, रो से हो गया राजस्थान, गरम पवित्रम। गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश। अब है कि मध्य प्रदेश जब बट गया तो क्या हुआ, 2 भाग में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गरम
पवित्रम, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ। ये हुआ प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बी से बिहार, पहले क्या था बिहार, अब बिहार हो गया अलग हो गया है, तो बिहार नहीं होके इसके जगह पे क्या हो गया, झारखंड हो गया है। त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। याद करने का क्या था, गरम पवित्रम। गौ से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश होता था, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या हुआ, बंटवारा हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। क्लियर। फिर क्या है, प से पश्चिम बंगाल था, अब बिहार बट गया तो नीचे झारखंड है, तो आ गया बिहार की जगह झारखंड। फिर है त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब एक परीक्षा में देता है कर्क रेखा से एक नदी है कि 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को एक नदी है 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है 2 बार पार करती है, तो माही नदी है। एक माही नदी है, क्या हुआ, ऐसे आके फिर ऐसे होता है, तो 2 बार हुआ। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाले, 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसमें कर्क रेखा से संबंधित आता है, कर्क रेखा जैसे है कर्क रेखा जो गुजरती है, तो एक है झारखंड की राजधानी रांची है। रांची से होके परीक्षा में 21 राज्य की राजधानी से होके कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नज़दीक क्या है, रांची है। क्या है, और रांची से होके कर्क रेखा गुजरती है। रांची राजधानी है। फिर जबलपुर भी है, उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन मेन जो क्या है, रांची से होके कर्क रेखा गुजरती है। अब नॉर्मल इतना हो गया, तो फिर आगे अब चलते हैं। जानते हैं भारत में है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य है, तो पहले कितना राज्य था, 29 राज्य था, लेकिन क्या हो गया, अब है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसलिए क्या हो गया एक कम हो गया, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 है, पहले 9 था, लेकिन अब क्या किया गया, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नगर हवेली और दमन दीव, मतलब दोनों को मिला के क्या कर दिया है, एक। 9 था तो 1 माइनस हो गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को बना दिया गया है। इसलिए है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हुआ और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। तो अब है लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर का तो वही है, श्रीनगर और जम्मू है। और दमन और दीव का, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव का राजधानी कहाँ बना दिया गया है, दमन ही है, दमन बनाया गया है। तो ये है भारत एशिया महादेश में स्थित है और विश्व में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो सबसे बड़ा जैसे कि हम सब जानते हैं रूस है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्या हो गया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। परीक्षा में देता है कि भारत किस किस के बीच है, तो 7वां तो भारत है, तो 8वां अर्जेंटीना है। 8वां राज्य कौन सा है, अर्जेंटीना है। भारत क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में क्या है, भारत है। तो भारत क्या है, 7वां है, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया है और 8वां में अर्जेंटीना है। भारत जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल तो पता है, जानते हैं कितना है, 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरा विश्व का कितना है 2.43 या 2.4% है। पूरा विश्व का कितना है 2.4% है, 2.43% है पूरे विश्व का। लेकिन जनसंख्या कितना है भारत में 17.5%। पूरा विश्व के जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। तो भारत का ये हो गया। चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब ये जानते हैं सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है और सबसे छोटा क्या है गोवा है। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख हो गया है। सबसे बड़ा राज्य लद्दाख हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख और सबसे छोटा क्या है लक्षद्वीप है। सबसे छोटा राज्य क्या है लक्षद्वीप है। अब देखिए भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, भारत का जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है क्या है गुजरात राज्य में। क्या है गुजरात का कहाँ है गौरमोता कहा था। गौरमोता या गुहार मोती, गौरमोता या गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है गौरमोता या गुहार मोती, जो कहाँ है गुजरात में है। तथा सबसे पूर्वोत्तर सबसे पूर्वी भाग कौन सा है भारत का सबसे पूर्वी भाग क्या है कीबीथू। भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है कीबीथू। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे कहाँ है पूर्वी भाग कीबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है भारत का सबसे पूर्वी कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी भाग गुजरात में है गौरमोता। फिर क्या है सबसे उत्तरी भाग है इंद्राकौल। सबसे उत्तरी भाग क्या है इंद्राकौल है। सबसे उत्तरी भाग इंद्राकौल है। और भारत में जो सबसे यहाँ नीचा वाला है कितना 8.4 है, ये तो तमिलनाडु में है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ एक द्वीप समूह भी है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो यहाँ जो है इंदिरा पॉइंट सबसे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कहाँ है मुख्य बिंदु छोड़ के अरब सागर में जो बंगाल के खाड़ी में है। सबसे नीचे में क्या है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तर में भी इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है यहाँ है ग्रेट निकोबार में। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला भाग ग्रेट निकोबार कहा जाता है। तो इसको ग्रेट निकोबार में क्या है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा गांधी ग्रेट थी, याद रखने का कहा इंदिरा गांधी ग्रेट थी, तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो ये हो गया। अब ये जानते हैं इसका उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से कितना है 3214 लंबाई है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर है। तो ये है भारत का आकार। देखिए कैसा है चतुष्कोणीय है। 4 कोना 1 2 3 4 कोना है चतुष्कोणीय। भारत का आकार है चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई और चौड़ाई है। अब चलिए अब ये देखिए नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है जो कि 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, और जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है उसे द्वीप, और जो कि 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप। तो ये नीचे वाला जो भाग है इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नीचे वाले भाग को
प्रायद्वीप कहा जाता है। अब देखिए नीचे वाला भाग ये जो हुआ, इधर है अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, नीचे हो गया, नीचे हुआ हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये हो गया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप तीन तरह से है। अब है कि हिंद महासागर, एक हिंद महासागर ही ऐसा है, एक सागर है जिस क्या है, हिंदुस्तान जो भारत का नाम है, हिंदुस्तान मतलब किसी देश के नाम पर सागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर। अब चलिए भारत का हो गया। अब है कि समुद्री सीमा, जो समुद्री सीमा की लंबाई भारत का कितना है, 6100 मीटर है। भारत का समुद्री सीमा जो मुख्य रूप से जो भारत है, यहाँ से लेके चला, यहाँ से लेके चला, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो है समुद्री सीमा है, इसका कितना है, लंबाई है 6100 किलोमीटर है। भारत की समुद्री मतलब तट रेखा की लंबाई, समुद्र के तट से जो मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। भारत में क्या है, तट रेखा की लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर है। मुख्य राज्य का जो है कितना है, 6100 किलोमीटर लंबाई है। क्लियर। तो सबसे क्या अब है इसमें देखिए, सबसे अधिक किसका है, तट रेखा की लंबाई है गुजरात का है। गुजरात क्यों है, ये ऐसे जो घुमा हुआ ऐसे यहाँ से कच्छ का रन जो यहाँ है ऐसे है, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है किसकी है, गुजरात की है। सबसे ज़्यादा लंबाई तट रेखा की लंबाई गुजरात की है। सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई गुजरात की है। परीक्षा में देता है सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का। उसके बाद यहाँ से चले और यहाँ जो है आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तो उसके बाद किसका है, आंध्र प्रदेश। तट रेखा में सबसे फर्स्ट में हो गया गुजरात, उसके बाद हो जाता है आंध्र प्रदेश, क्या होता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ है तमिलनाडु क्या है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का लंबाई है तट रेखा की। उसके बाद अब देखिए इसमें तो प्रायद्वीपीय भारत, गुजरात प्रायद्वीप भारत में नहीं आता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई किसकी हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, आंध्र प्रदेश के तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अब ये हो गया। अब देखिए अब है कि ये तो हुआ सिर्फ इसका। अब लेकिन क्या है, इधर लक्षद्वीप है, ये भी समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी तट रेखा से मिलके जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ, मतलब द्वीप सहित, द्वीप और ये दोनों मिला के लंबाई कितना है, 7516.6। याद रखना कितना, 7516 किलोमीटर तक। मतलब क्या हुआ, ये द्वीप लगा के भी, द्वीप और ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई हो जाता है। अब पूरे में कहिएगा तो सबसे ज़्यादा क्या है, गुजरात से भी ज़्यादा किसका है, अंडमान निकोबार का है। तट रेखा की लंबाई किसका है, अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई गुजरात से भी ज़्यादा है। अंडमान निकोबार की लंबाई क्या है, गुजरात से भी ज़्यादा है। तो कुल कितना हो गया, सिर्फ ये मुख्य भूमि से 6100 तट रेखा और द्वीप सहित कितना है, 7516 इतना होता है। अब है स्थलीय सीमा भारत का कितना है। भारत का स्थलीय सीमा यहाँ से लेके चलते हैं, गुजरात से लेके ऐसे ऐसे चले यहाँ तक जो आए, तो इसका कितना है, तो इसका लंबाई है 15106 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, 15106 किलोमीटर है। क्या हुआ, भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15106 किलोमीटर है। 15106 किलोमीटर मतलब यहाँ गुजरात से चले लेके ऐसे चलते गए तो उसका कितना है, 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर, 15106 किलोमीटर
स्थलीय तट रेखा की लंबाई है। तो क्लियर, स्थलीय रेखा की लंबाई हो 15,106। अब कुल लंबाई कितना हो जाएगा भारत का जो पूरा का है सीमा का कितना हो जाएगा 15,106 प्लस इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल निकल जाएगा। अब इसमें चलिए, इसमें जो होता है समुद्र तट से कितना राज्य मिलता है, समुद्र तट से 13 राज्य मिलता है। कितना, समुद्र के तट से 13 राज्य मिलता है। 13 राज्य क्या होता है, समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ से चलिएगा, गुजरात हो गया, फिर क्या हुआ महाराष्ट्र हुआ, गुजरात महाराष्ट्र, फिर क्या हुआ गोवा, फिर यहाँ क्या है केरल, फिर यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ आ जाएगा दादर हुआ, नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार। ये सब कितना है 13 है। कितना राज्य है 13 राज्य है जिसका की सीमा समुद्र से मिलता है। 13 राज्यों की सीमा क्या होता है, समुद्र से मिलता है। 13 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलता है। तो क्लियर। अब इसमें देखिए पश्चिम और पूरब है। पश्चिमी घाट, ये जो हुआ पश्चिम वाला भाग है जो कि अरब सागर से सटा हुआ, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पूर्वी भाग जो है इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी घाट और पूरब वाले भाग को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो अब ये हो गया। अब इसमें देखिए, ये जो एक यहाँ से लेके चलता है महाराष्ट्र से लेके गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट क्या हुआ, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो तट है वो क्या कहलाएगा, कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण। और ये जो है केरल, यहाँ है केरल है, नारियल के आकार का क्या है केरल। मलयालम में क्या होता है, नारियल को केरला कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है केरल। तो केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। इधर फिर पूर्वी भाग में क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो ये तट हो गया इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी भाग को हो गया ये कोरोमंडल तट कहा जाता है। फिर आगे यहाँ चलते हैं, उड़ीसा है। उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है। उत्कल सरकार या उत्तरी सरकार, उड़ीसा का जो तट होता है उसे उत्तरी सरकार या उत्कल सरकार भी कहा जाता है। यह तट हो गया। तो ये कितना हो गया, 13 राज्य है समुद्र सीमा से स्पर्श कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा है गुजरात है, वैसे अंडमान निकोबार है, और प्रायद्वीप में क्या है, आंध्र प्रदेश का सबसे लंबाई ज़्यादा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेके चले, ये क्या है सीमा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा से 18 राज्य है। क्या है, स्थलीय सीमा से 18 राज्य लगा हुआ है। स्थलीय सीमा से क्या लगा हुआ है, 18 राज्य लगा हुआ है। यहाँ गुजरात से लेके ऐसे चले यहाँ तक जो लगा हुआ है 18 राज्य लगा हुआ है। 18 राज्य। और देश कितना है, तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो अब चलते हैं, सबका देखते हैं। यहाँ से चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान है, ये जानते हैं हम। इस भाग में क्या है, उत्तर और पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है 5 राज्य से सटा। पाकिस्तान कितने राज्यों से सटा हुआ है, 5 राज्यों से सटा हुआ है। तो इसका पहले क्या पढ़ते थे, पंगु राज। क्या है, पंगु राज, पंगु राज पढ़ते थे। तो अब देखिए, प से हुआ पंजाब, पंजाब, गौ से होगा गुजरात, रा से राजस्थान, जो से जम्मू कश्मीर। तो 4 हुआ। अब जब पाकिस्तान, सॉरी,
जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है तो यहाँ क्या हुआ है, लद्दाख भी बन गया। तो इसमें लॉ जोड़ दीजिए, तो 5 हो गया। पंगू राज हो गया पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से कितना राज्य हो गया, 5 राज्य हो गया। कौन सा हुआ, पंगू राज। पंसवा से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जौ से जम्मू कश्मीर और लॉ से हो गया लद्दाख। पाकिस्तान से 5 राज्य की सीमा स्पर्श करता है। अब एक यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, एक यहाँ जो है क्या है, एक यहाँ क्या है, ऊपर में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसका सीमा किससे जुड़ता है, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से एक राज्य की सीमा है। सबसे छोटा सीमा भी किसका है, अफ़गानिस्तान का है, वो है अफ़गानिस्तान से लद्दाख। क्या है, लद्दाख। पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या है, ऊपरी भाग हो गया है, लद्दाख का हो गया है। तो लद्दाख इसका मात्र में कितना है, 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। हो गया, क्या हुआ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हो गया, 2 देश हो गया लद्दाख। अब फिर चलिए, चीन है यहाँ से, क्या है, ऊपर में चीन है, चीन है। चीन से पहले देखिए, यहाँ बीच में क्या आ जाता है, नेपाल, और यहाँ क्या है, भूटान है, नेपाल और भूटान। तो ये तो नहीं बना रहा है, तो चीन जो बनाता है, चीन भी 5 से बनाएगा। पाकिस्तान 5 हो गया, चीन भी क्या है, 5 राज्य से सीमा बनाता है। देखिए, तो यहाँ से लेके चलिए, यहाँ से सबसे क्या ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ सबसे क्या है ऊपर में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्लियर। फिर यहाँ है सिक्किम है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद यहाँ क्या हो जाता है, उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड हो गया। फिर यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश और इधर लद्दाख। तो 5 राज्य जो क्या है, सीमा बनाता है। चीन से कौन सा हो गया, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये क्या है, साड़ी जैसी पहनी हुई एक औरत लगती है, यहाँ मान लीजिए। ये सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद क्या है, उत्तराखंड, और फिर हिमाचल प्रदेश और यहाँ लद्दाख। तो इसको क्या हुआ, 5 राज्य हो गया। इसको याद रखने के क्या कीजिए, अरुसी, अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, सी से हुआ सिक्किम, अरुसी, उत्तराखंड हो गया, और हिल स्टेशन हो गया। देखिए अरुसी उत्तरा हिल, अरुसी उत्तरा हिल हो गया। ये क्या हो गया, चीन से सटा हुआ, चीन से सटा हुआ कौन सा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरा से हो गया उत्तराखंड, ही से हिमाचल प्रदेश और लॉ से लद्दाख। 5 राज्य क्या है, किससे मिला हुआ है, चीन से सटा हुआ 5 राज्य है। अरुसी उत्तरा हिल, अरुसी हो गया अरुणाचल प्रदेश, सी से हो गया बीच में सिक्किम है, यहाँ फिर क्या हुआ उत्तराखंड, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, और यहाँ लॉ से लद्दाख। अरुसी उत्तरा हिल, अरुसी उत्तरा हिल हो गया, क्या हो गया, ये चीन से सटा हुआ भाग है, चीन से सटा हुआ भाग अरुसी उत्तरा हिल। फिर आगे चलते हैं, नेपाल है, नेपाल भी क्या है, 5 राज्यों से सटा हुआ है। कितना है, 5 राज्यों से सटा हुआ है। अब नेपाल में देखिए कौन से हो गया, एक हो गया उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश, 2 तो हो गया। यहाँ उत्तराखंड और यूपी, यूपी के बगल में क्या है, बिहार है, क्या है, बिहार हो गया। देखिए 5 राज्य हुआ नेपाल से, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया। फिर क्या हुआ, पश्चिम, बी से हो गया बिहार। फिर क्या हो गया, पी से पश्चिम बंगाल, एम से फिर क्या होता है, यहाँ आ जाता है मेघालय, क्या होता है, एम से मेघालय। तो 5 राज्य, उत्तराखंड से कौन सा है, 5 राज्य है, कौन सा हो गया, सॉरी, नेपाल से 5 राज्य हो गया, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर एम से क्या है, मेघालय। मेघालय भी यहाँ है, यहाँ है।
यहाँ है क्या है, नेपाल से सटा हुआ है, तो 5 राज्य हो गया नेपाल से। नेपाल से कितना होता है, 5 राज्य कौन सा हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय। 5 राज्य है उत्तराखंड से। फिर है भूटान। अब देखिए भूटान है, कहाँ है, भूटान यहाँ पड़ता है, भूटान यहाँ है। तो अ से हो गया क्या, अरु, अरु मतलब क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर स्व से हो गया सिक्किम, स्व से सिक्किम। फिर क्या हुआ, स्व से सिक्किम और म से यही हो गया मेघालय। 5 राज्यों क्या है भूटान में, क्या है, 4 से है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, सिक्किम और मेघालय किससे मिला है, 4 है भूटान। भूटान कहाँ है, यहाँ है। भूटान में क्या हुआ, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया और ये मेघालय है, क्या है, मेघालय है। 4 राज्य क्या है, 4 राज्य किससे मिलकर बनता है, भूटान से। 4 राज्य की सीमा भूटान से लगता है। ये हो गया। फिर अब अफगानिस्तान का हो ही गया। अब इसमें क्या देखना, देखिए 18 तो राज्य हो गया, क्या हुआ, 18 राज्य जो बनता है, क्या है, 18 राज्य किससे बनता है, 18 राज्य का सीमा है कि पड़ोसी देशों के साथ लगता है। और देश कितना है, 7 देश है। 7 देश कौन सब हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ हो गया बांग्लादेश और फिर यहाँ है म्यांमार, क्या है, म्यांमार या बर्मा कहिए, क्या कहिए, म्यांमार या बर्मा। अब देखिए यहाँ बांग्लादेश जो है, क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश किससे मिलकर बनता है, 5 है, तो क्या है, अमी मैत्री, याद रखना, क्या रखना, बांग्लादेश भी क्या है, 5 राज्य से मिलकर बनता है। 5 राज्य से क्या है, अमी मैत्री, याद रखना, अमी मैत्री। अ से हो गया क्या, असम, मी से हुआ मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम, मे से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा। बांग्लादेश भी 5 राज्य से, क्या है, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य से। कौन सा भी याद रखना है, अमी मैत्री। अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा और प से जोड़ दीजिए पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ सटा हुआ है। अमी मैत्री, अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल। अब इसमें देता है, क्या देता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, त्रि मतलब 3, त्रिपुरा जो है इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, सबसे ज़्यादा लंबाई बांग्लादेश की है। क्या है, सबसे ज़्यादा लंबाई जो सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा क्या है, वैसे लगता है कि चीन का है, लेकिन चीन का नहीं है। सबसे अधिक लंबाई किसका है, बांग्लादेश की है। तो 4096 किलोमीटर क्या है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है, बांग्लादेश की है। और सबसे कम किसका है, अफ़गानिस्तान की लंबाई है, अफ़गानिस्तान की लंबाई। अब ये जानते हैं भारत और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान का क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा है, क्या है, भारत और चीन के बीच क्या है,
मैकमोहन रेखा कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, नेपाल और भूटान में, नेपाल और भूटान को बफर स्टेट कहा जाता है। नेपाल और भूटान को चीन के बीच में पड़ता है दोनों, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को बफर स्टेट कहा जाता है। और यहाँ क्या है, एक सिक्किम है, क्या है, सिक्किम। और पूर्वोत्तर का 7 राज्य है, क्या है, सिक्किम लगा के 8 होता है। ये कैसे याद रखना है, चलिए देखिए। तो क्या अरुणा, अरुण ऐसे हो गया, अरुण ऐसे चलना है। यहाँ देखिए अरुण, यहाँ हुआ अरुण, अरुणाचल प्रदेश। अकेले, अकेले मतलब असम, क्या हो गया, असम। अरुण अकेले में, यहाँ फिर क्या हुआ, मेघालय। अरुण अकेले में, सबसे ऊपर क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश। ओ से हुआ अकेले असम, में से मेघालय। अरुण अकेले में, यहाँ हुआ अरुण अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो गया असम, फिर यहाँ हुआ मेघालय में। तुम, टी से हुआ त्रिपुरा। अकेले में तुम, क्या है, मो से यहाँ बगल में नीचे है मिजोरम। क्या हुआ, अरुण अकेले में तुम, त्रिपुरा हो गया, मो से मिजोरम। अरुण अकेले में तुम, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तुम। मंदिर, MAN, मणिपुर होता है, क्या होता है, MAN, मणिपुर। यहाँ हुआ मणिपुर। फिर यहाँ क्या है, N से नागालैंड। अरुण अकेले में तुम मंदिर नहीं जा पाओगे, एक शब्द याद रखना है, अरुण अकेले में तुम मंदिर नहीं जा पाओगे। अर्थात क्या हुआ, अरुण अकेले में तुम मंदिर नहीं जा पाओगे। क्या हुआ, अरुण अकेले में तुम मंदिर नहीं जा पाओगे। अरुण अकेले में तुम मंदिर नहीं जा पाओगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मौ से हुआ मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 7 राज्य हो गया। अब देखिए इतना तो आ गया। अब ये जो है इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान में मुख्यतः क्या है, 4 द्वीप है। कितना द्वीप है, 4 द्वीप। और निकोबार में मुख्यतः 3 द्वीप है। अंडमान निकोबार सबसे ऊपर वाले को क्या कहा है, जैसे 4 हुआ अंडमान में, ये हुआ सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी अंडमान। सबसे ऊपर वाले को उत्तरी अंडमान। फिर बीच वाला जो होता है मध्य अंडमान, बीच वाला मध्य अंडमान। फिर ये क्या होता है, दक्षिणी अंडमान। ये क्या है, दक्षिणी अंडमान। और फिर ये लघु अंडमान, या लिटिल मतलब छोटा होता है, लघु अंडमान। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल या लघु अंडमान। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये जो द्वीप है मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है। क्या है, मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है। फिर क्या होता है, यहाँ है कार निकोबार। क्या है, कार निकोबार कहा है तो ऊपर वाले को निकोबार। फिर यहाँ हो गया मध्य, और यहाँ होता है ग्रेट निकोबार। क्या हुआ, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर कार निकोबार, फिर क्या होता है मध्य हो गया और ग्रेट। परीक्षा में तो अंडमान का तो हम जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान में क्या है, 2 द्वीप पाया जाता है। एक होता है बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप, जो क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। और सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और ये बैरन द्वीप हुआ। और एक नारकोंडम है, नारकोंडम द्वीप है, जहाँ की सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम में क्या है,
प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और लक्षद्वीप है, ये है अरब सागर में लक्षद्वीप है, ये क्या है लक्षद्वीप है। ये देता है इसमें क्या है लक्षद्वीप की तो राजधानी जानते हैं कहाँ है, कवारत्ती है। और ये जो है परबाल भित्ति से बना हुआ है, परबाल भित्ति। लक्षद्वीप किससे बनता है, मूंगा होता है, परबाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है, परबाल भित्ति से बना हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ चैनल होता है, क्या होता है, एक चैनल होता है। चैनल नॉर्मली क्या कहलाता है, चैनल जो होता है डिग्री, इससे 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। तो यहाँ क्या है अरब सागर में एक मालदीव है, क्या है मालदीव। 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय, क्या है मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मतलब क्या हुआ, 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो पार किया है उसको 8 डिग्री चैनल। अक्षांश रेखा पढ़े थे 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के। फिर क्या हुआ 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री हो गया, 8 और 9 के मालदीव, लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री है। फिर क्या होता है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो हुआ ये क्या है, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान मतलब लघु अंडमान। और यहाँ क्या बताए थे सबसे ऊपर कार निकोबार, फिर मध्य और फिर ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है क्या है 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान मतलब लघु अंडमान और कार निकोबार के क्या है द्वीप 10 डिग्री। 8-9 डिग्री कैसे याद रखें, माँ मी, माँ से हो गया मालदीव, मी से मी, माँ मी से मिनिकॉय, लॉ से लक्षद्वीप। याद रखिए माँ मिली कर दीजिए, माँ मी मिली, माँ में मिली। लिटिल मतलब लिटिल आकार, माँ में मिली लिटिल आकार मतलब मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। और फिर क्या हुआ लिटिल आकार मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। मामी मिली लिटिल आकार 8, 9, 10, मामी मिली लिटिल आकार 8, 9, 10 हो गया ये मामी मिली लिटिल आकार। 8, 9, 10 डिग्री चैनल हो गया। अब एक है पाक जल डमरू मध्य, क्या है भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रीट। यहाँ पाक से यह नहीं समझना कि भारत और पाक के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है पाक स्ट्रीट है। फिर पंबन द्वीप है, ये सब भारत श्रीलंका के बीच में है। इतना हो गया। अब है कि ये समुद्री सीमा होता है, क्या होता है समुद्री सीमा जो होता है, समुद्र है तो इसको लेके 12 नॉटिकल मील, समुद्री मील जो होता है यहाँ से लेके तट रेखा से लेके 12 नॉटिकल मील तक को क्या कहा जाता है प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। कितना समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील को क्या कहा जाता है प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। प्रादेशिक सीमा क्या हो 12 तक, 12 नॉटिकल मील तक को क्या कहा जाता है प्रादेशिक सीमा। यहाँ तक जो होता है 12 मील तक, इस पे पूरा क्या होता है भारत का अधिकार। इसके जो है पूरा जितना भी काम है इस पे पूरा अधिकार किसका है भारत का। तो 12 मतलब क्या हुआ समुद्री जो तट से लेकर 12 मील तक का जितना भी क्षेत्र है सब पे किसका अधिकार होगा भारत का। फिर 12 से लेकर 24 तक, 12 से लेकर 24 तक को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र 12 से लेकर 24 तक इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। 12 से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 12 हुआ, फिर यहाँ से जो यहाँ 24 तक हुआ इसको कहा जाएगा संलग्न क्षेत्र। इस पे क्या होता है भारत को पर्यावरण संबंधी है कानून बना सकता है, पर्यावरण व अप्रवासी कानून, इस सब पे क्या होता है पर्यावरण और प्रवासी कानून इसके विषय में बना सकता है।
फिर है 24 से फिर आगे जो चलता है, 24 से लेकर मतलब कुल हो गया 200 किलोमीटर तक, तो उसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक 200 किलोमीटर तक कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या कर सकता है, अनुसंधान सब जो होता है ना, अनुसंधान कर सकता है, किसी चीज़ का शोध कर सकते हैं, इसको 200 मील तक शोध कर सकते हैं। उसके बाद का जो होता है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो जाता है, उस पर सबका अधिकार होता है। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है, सबका अधिकार होता है। तो आज हम पढ़े भारत के विषय में पढ़े। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।